गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, आईजीआईएमएस से महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। अब टारगेट है कि छोटे बच्चों को कैसे वैक्सीनेट कर उन्हें कोरोना के प्रति तैयार किया जाए। किस तरीके से आज की तैयारी है और कैसे लक्ष्य रखा गया है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से ये आज से ये शुरुआत हो रही है और बिहार सरकार की तरफ से ये जो व्यवस्था आज से शुरू हो रही है, छोटे किशोर युवाओं को जो वैक्सीन देने के 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेट किया जाएगा। 83 लाख के करीब जो हैं ये बच्चे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है आज यहाँ पर अभी मौजूद हैं और उन्हीं से हम जान लेते हैं कि जो व्यवस्थाएं जो की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री जी, एक बड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और बड़े वैक्सीनेशन की तरफ फिर से बिहार बढ़ रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में आज के दिन का इंतजार था कि बच्चों के टीकाकरण का कार्य शुरू हो जो 18 साल से कम के हैं। तो आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज पटना के इस आईजीआईएमएस से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। ऑनलाइन वैक्सीनेशन, डॉक्टर जी ने कोरोना वॉरियर कहा जाता है, काफी उन्होंने काम किया, लेकिन ये कितनी चिंता की बात है कि नंबर ऑफ 87 के डॉक्टर के आसपास पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कितनी चिंता की? नहीं, निश्चित रूप से जो उपचार करने वाले लोग हैं वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्सा कर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। लेकिन पूरे देश दुनिया से जो खबर आ रहा है इस वेव का, उसमें ये खबर है कि सीवियरिटी पिछले की तुलना में कम है और अभी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो क्या इस बार आप बिहार की जनता को श्योर करेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है? हम लोग नहीं, देखिए, मैं बार बार जनता से सबसे पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ के बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए, जितना लोग को टीका लेना है। पहला डोज भी ले लीजिए और जिसका दूसरा डोज का टाइम आ गया है वो दूसरा डोज भी ले लें। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। कहीं भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, उससे अपने को बचाएं। और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो जांच तुरंत करवाएं। हम लोग जांच भी डेली 1.5 लाख पौने 2 लाख कर रहे हैं। तो ये सब यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग काफी हद तक इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ बीमारी है, पूरे देश में भी फैला हुआ है। तो एकदम से कैसे इसको हम कम से कम अपने राज्य को प्रभावित होने दें, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। सरकार भी प्रयास कर रही है और आम जन का भी सहयोग हमको चाहिए। सर, आप लोगों में ये धारणा है कि ये वेरिएंट कमजोर है, ओमिक्रॉन को लेकर समझ रहे हैं, मगर ये डेल्टा वेरिएंट की बात आ रही है। डेल्टा वेरिएंट तो पहले था, ये 5वां वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन है। तो डेल्टा जिसको जो दूसरा वेव था और ये ओमिक्रॉन आया है, तो इस वेव के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है। उसकी पूरी तैयारी भी हम लोगों ने की है। और जैसा आपने कहा कि पूर्व की तुलना में प्रभाव कम दिख रहा है, तो ये सामान्य रूप से दिख तो रहा है, लेकिन सावधानी हमको पूरी रखनी है। फ्रंट वॉरियर को भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, जिन्होंने पूरी ये बात कर उन्होंने बताया कि कोशिशें जो हैं सरकार की बहुत ही बेहतर पैमाने पर जो है इस कोरोना के तीसरे लहर को रोकने को लेकर है। मगर लोगों से उन्होंने हाथ जोड़ के अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया या खुद को पहले डोज से वंचित रखा है, वैसे तमाम लोग इस वैक्सीनेशन के अभियान से जुड़े। हालांकि बच्चों को लेकर उन्होंने कहा कि 83,46,000 के करीब बिहार में जो
15 से 18 साल वर्ग के जो बच्चे हैं उन बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए अभियान चलाएगा। 2801 सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं जहां पर इन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये तमाम जगह पर बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सरकार 10 जनवरी से जो है वो अभियान ये भी शुरू करने जा रही है। जो फ्रंट लाइन वर्कर है या जो कहा जाता है कि वॉरियर हैं, उन तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। 60 साल से ऊपर के लोगों को भी जो है वैक्सीनेट करने के लिए जो है मेडिकल जो है डॉक्टरों से अनुमति लेने के बाद वो ले सकते हैं। यानी जो तैयारी है उस पर तो सरकार गंभीर है। जो बचाव को लेकर जो कार्य करना है, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था जो इस समय जरूरत पड़ती है उसे तैयारी रखना है, साथ ही साथ डॉक्टरों की जो कही जा सकती है एक टीम होनी चाहिए जो इसको ट्रीट करे, उन तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। और सरकार आपको बचाने के लिए तैयार है, मगर आपका सहयोग बहुत जरूरी है इन तमाम चीजों को लेकर। जो कहा जाता है कि मंगल पांडे का ये बयान है और मंगल पांडे लगातार ये कह रहे हैं कि लोग इस चीज से घबराए नहीं, उसका सामना करें और ये बचाव के साथ ही सामना करने से जो है वो इस चीज को रोक सकते हैं। थर्ड वेरिएंट, तीसरी लहर जो है उसे रोकने के लिए जो है लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और जो मास्क का और सोशल डिस्टेंस का तमाम गाइडलाइन है उनका उन्हें पालन करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के